सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने ज़िला बेगूसराय में भी दिनांक 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। तो आप लोग वहां पर आएँ और अपने अपने छोटे छोटे वादों का निष्पादन वहां पर करावें। दंड विधान के अंतर्गत आने वाले जैसे धारा है 323, 341, 447, 504, 506, 379 भारतीय दंड विधान चोरी के मामले अब संशोधन के द्वारा किसी भी अमाउंट का मामला जो है वह समनीय माना गया है और जिसमें आप किसी व्यक्ति के आंखों का आंसू पोंछ सके वही सबसे बड़ा काम है। और हमने जो है ना कोई भी ऐसा काम जो भी छोटा हो उसको भी मैंने बड़ा समझ करके किया है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम प्रायः जो है एक छोटे छोटे मामले में भी 10-10 वर्ष तक 15-15 वर्ष तक जो है ना अदालत में वह केस चलता रहता है। लेकिन जब हम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से या लोक अदालत के माध्यम से जब हम विवादों का निष्पादन कर लेते हैं तो इसमें ना कोई पक्ष जीतता है ना कोई पक्ष हारता है। बेगूसराय में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किस लोगों को क्या लाभ मिलता है, राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या महत्व है, राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ किन किन लोगों को मिलता है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे हम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री सतीश कुमार झा से इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। सर, क्या जिस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को बेगूसराय में किया गया है, किन किन लोगों को इसका लाभ मिलता है, राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है? सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो प्रचार प्रसार की भूमिका है उसमें हमारे जो जितने भी विद्वान पैनल लॉयर हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, स्वयं मैं भी और साथ ही साथ हमारे चैनल के जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और तो आप लोगों ने जो जिस तरह का कार्य किया है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम कहना यह चाहते हैं कि दिनांक 13 मई 2023 ईस्वी को राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। अपने ज़िला बेगूसराय में भी दिनांक 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उसमें बिजली से संबंधित सभी सुलहनीय वाद और साथ ही साथ मापतौल से संबंधित वाद जो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आने वाले जैसे धारा है 323, 341, 447, 504, 506, 379 भारतीय दंड विधान चोरी के मामले अब संशोधन के द्वारा किसी भी अमाउंट का मामला जो है वह समनीय माना गया है। 406, 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आने वाली धारा जो न्यायालय के अनुमति से समनीय है, ऐसे मामले में भी कोर्ट में आवेदन लगा करके और कोर्ट से जो है ना अलाउ उसका परमिशन लेकर के उसको भी समन किया जा सकता है। लेकिन कुछ मामले जैसे कि असमनीय मामले की कोटि में आते हैं, नॉन कंपाउंडेबल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस मामले का जो है वहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत में इसका निष्पादन नहीं होगा, वो कोर्ट के द्वारा ही होगा। जैसे कि 380 भारतीय दंड विधान दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 320 में ऐसे धाराओं की भारतीय दंड विधान की धाराओं की सूची दी गई है कि कौन कौन से मामले जो है ना वह समनीय कोटि यानी जिसमें कि दोनों पक्षकार आपस में सुलह समझौते के द्वारा अगर वादों का निष्पादन करते हैं तो उस वाद का शमन किया जा सकता है, समझौते के आधार पर उसको समाप्त किया जा सकता है। और कुछ धाराएं जैसे 406, 420 भारतीय दंड विधान कहा तो वह न्यायालय की अनुमति से समनीय हैं। ऐसे बहुत सारे धाराएँ हैं, उसकी सूची दी गई है। कौन सी ऐसी धाराएँ हमने जो नॉन कंपाउंडेबल की श्रेणी में आती है उनकी भी सूची दी गई है। इस बात की ट्रेनिंग हमने अपने सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी दिया है। हमने ऑफिस क्लर्क की भी मीटिंग की थी, उन सभी लोगों को भी बता दिया गया है। उनके व्हाट्सएप पर जो है यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 CRPC के अंतर्गत जो आने वाले समनीय और असमनीय कोटि के मामले हैं उनके बारे में उनको प्रिंट आउट दे दिया गया है, उनको कन्वे कर दिया गया है, उनको ट्रेनिंग भी दी गई है। लगातार हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और अपने विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार कर उनको बताते हैं कि कौन कौन से मामले समनीय कोटि के मामले हैं, कौन से मामले असमनीय कोटि के मामले हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें कि न्यायालय की अनुमति से समनीय है। तो ऐसे मामले जो हैं उनका निष्पादन वहाँ पर नेशनल लोक अदालत में होगा। साथ ही साथ जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित मामला है उसका भी वहाँ निष्पादन होगा, लेबर लॉ से संबंधित मामला है उसका भी निष्पादन होगा, और विभिन्न प्रकार के जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसका भी निष्पादन होगा,
और जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित मामले हैं उनका भी निष्पादन होगा। तो आप वन से संबंधित मामले हैं उनका निष्पादन होगा। तो आप लोग वहाँ पर आएँ और अपने अपने छोटे छोटे वादों का निष्पादन वहाँ पर करावें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम प्रायः जो है एक छोटे छोटे मामले में भी 10-10 वर्ष तक 15-15 वर्ष तक जो है ना अदालत में वह केस चलता रहता है, और उससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं और दोनों पक्ष के आदमी को, चाहे जिसने केस किया है और जिस पर केस हुआ है, केस करने वाले को इन्फॉर्मेंट कहते हैं, जिस पर केस हुआ है उसको मुद्दाला या एक्यूज्ड कहते हैं। तो ऐसे दोनों लोगों को परेशानी होती है, आर्थिक परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, शारीरिक परेशानी होती है, साथ ही साथ उनके बच्चे जो है ना उनकी शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो जाती है, किसान हैं तो उनकी किसानी प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे लोगों से हम सादर निवेदन करेंगे कि यह जो नेशनल लोक अदालत है एक बहुत बड़ा महाकुंभ है, एक महामेला है, और इस मेला को आप लोग आकर के निष्पादन अपने अपने वादों का निष्पादन कराएं और साथ ही साथ नेशनल लोक अदालत को सफल बनावें। सर, जिस तरह से आपने अपने कार्यकाल में लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल में कौन ऐसा प्रमुख काम किए जो प्रेरणादायक है सर? देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही गंभीर है। काम तो कोई भी जो भी छोटा हो काम उसको भी काम ही कहा जाता है, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। और जो काम आप निष्ठा से करें वही सबसे बड़ा है काम, और जिसमें आप किसी व्यक्ति के आंखों का आंसू पोंछ सके वही सबसे बड़ा काम है। और हमने जो है ना कोई भी ऐसा काम जो भी छोटा हो उसको भी मैंने बड़ा समझ करके किया है, और कोशिश किया है कि डीएलएसए में रह कर के जो अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति है उसके आंखों का आंसू पोंछा जाए। और इसके लिए जो कि न्याय की डिमांड है, जो कि न्याय की मांग है, और हमारे यहाँ डीएलएसए में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में सबसे पहले यह है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि लोक अदालत है क्या। तो लोक अदालत के बारे में एक हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब थे, उनके दिमाग की यह उपज थी कि वर्षों से जो लंबित मुकदमे हैं उसको कैसे एक ही मंच पर जो है ना समाप्त किया जाए। और उसमें जैसे कि हम 10 साल 15 साल तक कोई छोटे छोटे मामले में केस लड़ते रहते हैं, और उसके बाद अगर निष्पादन होता है तो अगर उससे हम एक्यूज से पूछते हैं कि आप खुश हैं ना, तो वो बड़ा नाराज़गी जाहिर करता है संस्थान के प्रति कि हम क्या खुश रहेंगे, 10 साल तक हमको केस लड़ना पड़ा। तो ये जो मैटर है, ऐसे मैटर पर यह देखा गया है, उसमें सिर्फ हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी न्यायाधीश पर ही आप कह सकते हैं कि उन्हीं की लापरवाही है। क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जा सकता है कि उसमें जैसे कि हमारे विद्वान अधिवक्तागण है ठीक से पैरवी नहीं करना, या हमारे जो है ना पक्षकार है उनकी उदासीनता, या बहुत सारी बातें हैं। हमारे जो पुलिस तंत्र हैं उन पर देखा जा सकता है कि बहुत मामले में जो है ना हमारा जो है ना वो जो तामिला नहीं आती है उसके कारण हमको वेट करना पड़ता है। तो एक केवल हम लेकिन किसी की कमियां गिनाने से कुछ नहीं होगा। हम एक ही सब जगह कह सकते हैं कि यह कुछ सिस्टम की दोष है जिसके कारण हमारा जो है ना डिस्पोजल नहीं होता है, और ऐसे छोटे छोटे मामले में भी 10 वर्ष तक हमें लगते हैं। तो हम किसी पर ब्लेम न लगा करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हैं। लेकिन माना गया विद्वानों के द्वारा, माना गया माननीय मुख्य न्यायमूर्तियों के द्वारा कि एक ही मंच पर कैसे ऐसे विवादों को, छोटे छोटे विवादों को एक ही दिन में कैसे समाप्त कर दिया जाए जिसमें किसी भी पक्षकार को कोई दुख ना हो। अगर हम 10 वर्ष लड़े और उसके बाद जो है ना लड़ने के बाद चाहे रिहाई हो चाहे सज़ा हो, दो ही मैटर है, दो ही बात हो सकती है, या तो किसी में उसको रिहाई होगा या किसी में सज़ा होगी। तो सज़ा होगी तो भी वो नाराज़ होता है कि हमें जो है ना जो केस करने वाले जो इन्फॉर्मेंट ने सज़ा करा दिया, और सज़ा करा देना थोड़े उसके हाथ में है, वो तो जो एविडेंसेज रहता है उसके आधार पर, लेकिन वो उसमें नाराज़गी रहती है उसके मन में, तो वह खुश होकर के नहीं जाता है। अच्छा ठीक है, हम भी इसका बदला लेंगे, और कभी वह प्लेटफॉर्म ऐसा खोजता है कि उसको भी परेशान किया जाए। एक्यूज सोचता है कि हम इन्फॉर्मेंट को फिर कुछ न कुछ झूठे मूठे केसों में उसको भी फंसाने का प्रयास करता है। लेकिन जब हम नेशनल लोक अदालत के माध्यम से या लोक अदालत के माध्यम से जब हम विवादों का निष्पादन कर लेते हैं तो इसमें न कोई पक्ष जीतता है न कोई पक्ष हारता है, दोनों पक्ष खुशी होकर के जाते हैं। और तो उसमें अच्छा है कि एक ही मंच पर हम वादों को निष्पादन कर देते हैं। सर, 2-4 ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो अपने बेगूसराय जिला में अपने लोक अदालत के माध्यम से किया है।
बहुत सारे ऐसे मामले हैं और लेकिन हम कहना चाहेंगे बहुत सारे मामले तो हमें याद भी नहीं है। जैसे आज काम किया, दूसरा जो है ना हमारे फाइल में होगा। बहुत सारे किए हैं। एक हम आपको यह कहना चाहेंगे, जिस समय फेज़ 1 में हम जब आए थे तो सब जज 3 के रूप में, एज ए सब जज के रूप में जब हम आए तो उस समय में हमको सेक्रेटरी यहाँ पर बनाया गया था। तो उसमें हम जो है ना उस समय जैसे ही बने 1-1.5 महीना के बाद जो है ना कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में जो है ना उस समय में कोरोना एक रहस्यमय बीमारी थी और उस समय में लोगों को कुछ इस बीमारी के बारे में पता नहीं था। आप सभी को लोगों को जानते होंगे कि हमारे जो मीडिया कर्मी, हमारे पैनल लॉयर, हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स, हमने खुद एक टीम बना करके एक टीम वर्क की तरह काम किया, लोगों में जन जागरूकता फैलाया और लोगों को यह समझाया कि यह बीमारी जो है ना रहस्यमय है। अभी आप जितना हो सके अपने घर में बंद रहिए और साथ ही साथ डिस्टेंस, घर में भी डिस्टेंस 1.5 हाथ की दूरी बना करके रहें। नहीं होता है तो रूमाल का ही मास्क, उस समय में मास्क नहीं था तो मास्क बना करके घर में कहीं बाहर जाएं तो उसको पहने और अपने हाथों को लगातार जो है साबुन से धोते रहें। इन सब जागरूकता का यह परिणाम हुआ कि हमारे ज़िला बेगूसराय में अन्य ज़िले की अपेक्षा मृत्यु दर कम रही और 24 घंटे आपके जो है ना जिला विधिक सेवा प्राधिकार उस समय में भी आपातकालीन परिस्थिति में सभी लोगों के सेवा में तत्पर रही। और दूसरा हम कहना चाहेंगे कि एक महिला जो कि जिनका पति शम खातून नाम था, अभी याद नहीं है महिला का नाम, साजिदा खातून के पति वो चले गए थे सऊदी अरब में जो है उनको जो है कुछ दिनों के बाद जो है 1-1.5 साल के बाद उनका कम्युनिकेशन चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जो है 2-3 महीने से जो है उसका कम्युनिकेशन गायब हो गया। तो वह न्यायालय में आई, कहीं दूसरे जगह भी गई होगी तो उसे जो है कोई न्याय नहीं मिला। तो हमारे यहाँ आई और डीएलएसए प्राधिकार में एक आवेदन, उसको लिखने भी नहीं आता तो हमने पीएलबी से लिखवाया उसको और उन्होंने दिया आवेदन कि उसके पति जो है ना वहाँ दुबई में खो गए हैं और जिसके कारण जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। उसको अंदेशा है कि उसके पति को कोई मार दिया है। मैंने तत्काल उसके एक आवेदन लेकर के भारत सरकार गृह मंत्रालय को मैंने पत्र लिखा और उस पत्र पर तुरंत एक्शन हुआ। हम सबसे पहले भारत सरकार गृह मंत्रालय को इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे पत्र का उन्होंने तुरंत जवाब दिया और उसका परिणाम यह रहा कि वह वहाँ पर इंडियन एम्बेसी को उनके द्वारा लिखा गया और वह 10 दिन में ही उसका पति हाजिर हो गया। ये बेगूसराय वो पति पत्नी दोनों हाजिर हुए और हमें प्रणाम किया। हमने उनको आशीर्वाद दिया, कहिए जाइए आप लोग नई ज़िंदगी शुरू कीजिए। एक तो ये मामला। दूसरा, एक विकलांग विधवा महिला थी, सबौर गांव है, बरौनी के पास है। वहाँ हमारे एक पैरालीगल वॉलंटियर हमारे अरविंद कुमार हैं और धर्मेंद्र जी, इन लोगों के द्वारा है पता चला कि एक विधवा महिला है, विकलांग है, उसके पति जो है ना कोरोना काल में गुजर गए हैं और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आजीविका का कोई साधन नहीं है और ऐसी स्थिति में हमने एक टीम बना करके खुद अपनी गाड़ी लेकर मैंने वहाँ पहुँचा और वहाँ जा कर के मैंने देखा बात सही लगी। हमने तुरंत एसडीएम साहब, डीएम साहब को लिखा कि वह महिला जो विकलांग है, विधवा है, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो जो विधवा पेंशन योजना है, विकलांग विधवा पेंशन योजना, उसके अंतर्गत उसको हमने कहा कि उनको रिलीफ दिया जाए। साथ ही साथ तुरंत इसको जो है ना ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की जाए। यह भी लिखा गया कि इनके बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनके शिक्षा दीक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाए। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे द्वारा दिए गए आवेदन पर तुरंत एक्शन लिया गया और उसे पता चला है कि उसे ये सब ट्राईसाइकिल वगैरह भी मिल गए हैं। और एक चीज़ का और चर्चा करना चाहूँगा कि बिहार के 5000 बीड़ी मजदूर को हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार से न्याय मिला था। आवास ऋण के तहत अरबों रुपया उनको मिला, क्योंकि एक हमारे यहाँ पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि वो मजदूर के नेता भी हैं, तो उनकी कि 5000 बीड़ी मजदूर को आवास ऋण अभी तक नहीं मिला है, जबकि 5 साल से उसका पिटीशन पेंडिंग है। तो मैंने आदरणीय डीएम साहब को यहाँ से एक पत्र पर इंडोर्समेंट किया और उन्होंने उनके द्वारा इंडोर्स करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भेज दिया गया। उस पर जो है ना अरबों रुपया का ऋण स्वीकृत हो गया और अभी हमें पता चला है कि सभी जो 5000 बीड़ी मजदूर हैं बेगूसराय में भी, उनके खाते पर भी पैसा चला गया। ये बहुत ही खुशी की बात है। और अस्पताल में एक अनाथ महिला भर्ती थी, ये उषा देवी इनका नाम था, एक चौथा प्रकरण है और खगड़िया की रहने वाली थी। उनके साथ अनाप शनाप अस्पताल में बिलिंग किया गया था।
हमें हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स के द्वारा जो है ना सूचना मिली। हमने अपने ई कोर कमेटी के मेंबर श्री पैनल लॉयर विद्वान पैनल लॉयर श्री सुबोध कुमार झा जी और मैं स्वयं और साथ ही साथ 2-4 पीएलवी को एक बना करके एक टीम बना करके मैं वहाँ पर गया और हमारे यहाँ शिकायत मिली थी, उसके आधार पर मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर छानबीन किया। छानबीन में बात पता चली तो हमने उनको कहा कि ये अनाप शनाप बिलिंग क्यों किया गया है, तो उसको ये गरीब महिला कहाँ से देगी, इसके तो कोई नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है, ना कोई इसको आजीविका का कोई साधन है, न ही भूमिहीन है, लैंडलेस है। तो वैसी स्थिति में उसको जहाँ तक संभव हुआ उनके अस्पताल के जो प्रबंधक थे उनके द्वारा सारे जो है ना उनके बिलिंग सीलिंग को जो है ना माफ़ कर दिया गया, बहुत नॉमिनल खर्च लिए गए। और सांप को भी यहाँ से जिला विधिक सेवा प्राधिकार से न्याय मिला था। रेड सैंड बुआ नाम की एक प्रजाति की एक सांप जो करोड़ों रुपये में जो है ना उसका दाम आका जाता है और तस्कर प्राय जो है ना इसका प्रयोग करते हैं। यह निंगा गांव में, बरौनी के निंगा गांव में यह एक हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स मुकेंद्र पासवान को मिला था और वहाँ पर जो है ना जिसको मिला था किसी किसान को, वो उसको मारने जा रहे थे। तो वो जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको मारिए नहीं, आप हमें ये चलिए हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आपको पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर आया तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जो है ना पुरस्कार तो नहीं मिला है, जो सच्चाई यही है, लेकिन हमने डीएफओ साहब के यहाँ उसको भेजा, उसको वहाँ डीएफओ साहब ने कुछ पुरस्कार दिया था। और हमको लगा कि वो सांप को जो है यहाँ रखने पर तस्करी हो सकता है, तो हमने जो है ना संजय जैविक उद्यान जो पटना बॉटनिकल गार्डन में वो उनके माध्यम से डीएफओ के माध्यम से उसको भेजवाया। और तो इस तरह से कहा जा सकता है कि और बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जो कि याद भी नहीं है मुझे। और दिन प्रतिदिन जो है लोग जो भी आए, गरीब शोषित पीड़ित आदमी, उनके लिए हर हमेशा 24 घंटा यहाँ दरवाजे खुले रहते हैं। कौन ऐसे लोग हैं जिसको यह लाभ मिल सकता है लोक सेवा प्राधिकार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किसी भी प्रकार के जो पीड़ित हैं उनको यहाँ पर न्याय दिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए थाने में गए, आपका एफआईआर नहीं हुआ और अनाप शनाप वहाँ बात की जा रही है, और तो आप जो है ना डायरेक्ट आप यहाँ पर आकर के कि आप थाना से ही आप एफआईआर कराना चाहते हैं। एक तो चैनल है हमारे यहाँ मीडिया, अगर थाने से अगर नहीं होता है तो आप कोर्ट में करिए, कंप्लेंट केस कीजिए, एक खुला हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मालूम है। और वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अगर कोर्ट में जाएंगे तो वकील साहब का खर्चा वगैरह भी लगेगा, लेकिन हम मान लीजिए गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, वकील साहब के खर्च देने के भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? वहाँ हम थाने गए तो वहाँ पर हमें एफआईआर हमें जो है ना किसी शर्तों के आधार पर कहा जा रहा है कि लिखे जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में आपके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार खुला हुआ है, आप यहाँ आवेदन दीजिए और आवेदन देने के बाद आप पर तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर हम एफआईआर अगर नहीं लिख रहे हैं तो हमने थानेदार को हम निर्देशित कर सकते हैं कि इनको जो है ना उचित न्याय दीजिए। और साथ ही साथ अगर उनके द्वारा एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम एसपी साहब को लिखेंगे। अगर वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है तो आपका चैनल एक कोर्ट का है, उसमें हम आपको फ्री में पैनल लॉयर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 50 पैनल लॉयर हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के 1987 की धारा 12 में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति महिला है, असहाय है, विकलांग है और बच्चे हैं, SC ST का मेंबर है, या जिसकी आमदनी 1 लाख 1.5 लाख रुपये से वार्षिक कम है, तो वैसी परिस्थिति में उसको हम मुफ्त लीगल ऐड देते हैं। और उसमें हम हमारे जो पैनल लॉयर 50 पैनल लॉयर हैं उसमें से एक किसी को हम अपॉइंट कर देते हैं। अगर उसे लिखने नहीं आता है तो हम पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी डिप्यूट कर देते हैं जी। और हमारे यहाँ जो है आपको मैं बता दूं कि PLVs की जो है ना जो ड्यूटी है यह एक स्वयंसेवी संस्था है। और PLV पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है, DLSA का अर्थ ये होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, यानी यहाँ सेवा का भाव है। यहाँ जो भी आते हैं अपना सेवा देते हैं, और सेवा कैसा होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो PLVs होते हैं, यद्यपि वो सेवा भाव से ही आते हैं, लेकिन उनकी भी बेरोजगारी रहती है और उनके भी बाल बच्चे होते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे यहाँ से 4 से 6 घंटे ड्यूटी करने पर उन्हें 500 रुपीज़ भी दी जाती है। पैनल लॉयर जो हमारे विद्वान हैं उनको भी 500 हर 4 से 6 घंटे की ड्यूटी पर या विधिक जागरूकता करने पर उनको मिलता है। और फ्रंट ऑफिस हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार में ADR बिल्डिंग में। यह वैकल्पिक न्याय की एक प्रक्रिया है
और उसमें फ्रंट ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस में कोई भी किसी भी प्रकार का जो मैटर है, पीड़ित व्यक्ति जो है ना उसमें ला करके अपना वहाँ देता है, आवेदन देता है। आवेदन की वहाँ पर एक रजिस्ट्री होती है, मैंने उसको जो है ना रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। रजिस्टर्ड करके वो रजिस्टर्ड नंबर दे दिया जाता है। फिर उस पर मेरे सामने पुटअप किया जाता है, तो हम उस पर जो है ना कोई एक्शन लेते हैं। फिर हमारे यहाँ जो है वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में एक रिटर्नर लॉयर और साथ ही साथ जो है ना एक पैरालीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। इन सभी की ड्यूटी जो है ना रोटेशनल होता है। कभी हो सकता है कि किसी को लगाएगा, फिर दूसरे को लगाया गया, फिर पीएलवी को भी इसी तरह से ड्यूटी लगाई जाती है। कम से उसमें रोटेशन किया जाता है। महिलाओं को इसलिए दिया जाता है उसमें ज़्यादा, हालांकि पुरुषों को भी उसमें अधिकार है उतना ही, लेकिन महिलाओं को इसलिए दिया जाता है, महिलाएं ज़्यादा भाग दौड़ का काम नहीं कर सकती हैं, तो चलो उनको जो है ना फ्रंट ऑफिस में दिया जाए। उसमें भी रोटेशनल किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो महिला काम नहीं करेंगी या काम के प्रति उदासीन रहती हैं, तो हम फिर उनको चेंज करके फिर हम अपने पुरुष जो पैनल लॉयर हैं उनको लगाते हैं। काम में बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाती है। तो जिस तरह से सर 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इस चैनल के माध्यम से आम लोगों से क्या आग्रह करेंगे सर? बहुत अच्छा है, आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो नेशनल लोक अदालत है हर साल में यह 4 बार लगाई जाती है। हर एक 3 महीने पर जो है ना यह नेशनल लोक अदालत आता है। और इसमें यही है कि छोटे छोटे विवादों का एक ही मंच से निष्पादन हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। तो हम यही लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, करवद प्रार्थना करना चाहेंगे कि जिनको आमंत्रण गया है, नोटिसेज जिनको गई है वो तो आएंगे ही, और जिनको नहीं भी गया है और उनके बाद अगर मान लीजिए इस तरह के हैं जिसमें कि दोनों पक्षकार सुलह कर सकते हैं, जैसे कि धारा 323, 341, 504, 379 भारतीय दंड विधान का मामला, 447 का मामला, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित मामला, मापतौल से संबंधित मामला, श्रम से संबंधित मामला, वन से संबंधित मामला, मोटर एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित मामला, ये सब जो मामला है, या बैंक ऋण से संबंधित मामले हैं और BSNL से संबंधित मामला है, तो ऐसे मामलों का यहाँ पर निष्पादन होगा, निःशुल्क होगा, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। और जब निष्पादन होगा तो उसकी एक अवार्ड की कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। इसमें न कोई पक्ष हारता है न कोई पक्ष जीतता है। इसलिए आप लोगों से सादर निवेदन है, करवद प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर दिनांक 13 मई 2023 ईस्वी को जो नेशनल लोक अदालत का अपने ज़िला बेगूसराय में आयोजन हो रहा है, आप लोग आकर इस नेशनल लोक अदालत को सफल बनावें। तभी हम जितने भी हम न्यायकर्मी हैं, चाहे हम जितने भी इसमें कर्मचारी हैं, और सभी जो है ना उनको वास्तविक खुशी मिलेगी। यह भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, माननीय उच्च न्यायालय के बालसा बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और हमारे DLSA के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के आदेश एवं निर्देश के आलोक में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लगातार अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, और इस क्रम में चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसको इस बार ऐसा नहीं है कि उनको छुआ नहीं गया है। यानी हमने जो है ना हर क्षेत्र पर जो है ना अपना प्रयास करने का हर संभव प्रयास किया है। और इसी क्रम में हमने दिनांक 13 मई 2023 ईस्वी को विभिन्न प्रकार के बेंचेज का गठन किया है। तो बेंच संख्या 1 है कोर्ट रूम ऑफ ADJ 2 बेगूसराय, केसेज रिलेटेड टू MSCT क्लेम केसेज एंड कंज्यूमर कोर्ट। इसके जो है ना हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे श्री सुनील कुमार वर्मा जी, ADJ 2, आदरणीय श्री सुनील कुमार वर्मा जी, ADJ 2। और बेंच नंबर 2 पर होंगे कोर्ट रूम ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट बेगूसराय, केसेज रिलेटेड टू फैमिली मैटर्स, श्री चंचल कुमार तिवारी जी, आदरणीय ADJ 3 एंड स्पेशल कोर्ट ऑफ MP MLA, यही हमारे PO साहब रहेंगे उस दिन। और ADR बिल्डिंग में बेंच नंबर 3 का गठन किया गया है, केसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ CGM बेगूसराय, श्री आनंद कुमार सिंह ADJ 5 इसके PO रहेंगे। और बेंच नंबर 4 में वेन्यू है ADR बिल्डिंग, केसेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द कोर्ट ऑफ CGM बेगूसराय, मिसेज भाविका सिन्हा जो है इसके प्रेजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे। और साथ ही साथ बेंच नंबर 5 पर होंगे ADR बिल्डिंग में ही, और केसेज रिलेटेड टू ग्राम कचहरी। यह एक ग्राम कचहरी इस बार नया एक बेंच का गठन किया गया है, क्योंकि हमने जो है ना ग्राम कचहरी के सभी सरपंचों की एक मीटिंग बुलाई थी। उन लोगों का सादर निवेदन था कि सर एक हम लोगों का भी बेंच लगाया जाए, हम लोग डिस्पोजल अधिक संख्या में करेंगे।
हमने उनके आग्रह को स्वीकार किया है। और इसके जो हमारे पीओ रहेंगी मिसेज रूबी कुमारी, JMFC बेगूसराय। बेंचेज नंबर 6 मेन्यू 12 कोर्ट बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर केसेज रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल ब्रांच, इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे श्री विकास कुमार, JMFC रहेंगे। और बेंचेज नंबर 7 वेन्यू कोर्ट बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर केसेज रिलेटेड टू ऑल ब्रांचेज ऑफ यूको बैंक, इसके पीओ हमारी मिसेज शबनम जबी साहब रहेंगी। हाँ, बेंच नंबर 8 हाँ समेत कुल कोर्ट बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर कैसे रिलेटिव टू इंडियन बैंक, कैनरा बैंक एट्सेट्रा, इसके हमारे प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहेंगे अजय कुमार मिश्रा, JM फर्स्ट क्लास। और बेंच नंबर 9 CGM बिल्डिंग, प्रेजेंटिंग ऑफिसर दिनेश कुमार मुंसिफ। बेंच नंबर 10 कोर्ट रूम ऑफ CGM केसेज रिलेटेड टू CGM कोर्ट ऑल कंपाउंडेबल केसेज इंक्लूडिंग वेट्स एंड मेजरमेंट्स, तो इसके जो है ना हमारे CGM साहब श्रीमती रूम्पा कुमारी रहेंगी। बेंच नंबर 11 कोर्ट रूम ऑफ सब जज 1 कम SCGM 1 केसेज रिलेटेड टू कोर्ट ऑफ ऑल सब जज कम SCGMs फर्स्ट SCGMs कोर्ट, PO प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेंगे श्रीमती किरण चतुर्वेदी। और इसके साथ साथ और जो है हमारे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, कुल 22 बेंच। इसमें हमारे रेलवे कोर्ट को भी RJM श्रीमती रंजिता कुमारी को वहाँ प्रेजाइडिंग अफसर वहीं पर रेलवे कोर्ट में ही बनाएगा, वहाँ पर एक बेंच बनी है। और बलिया में 2 बेंच इस बार का गठन किया गया है। और मझौल में 3 बेंचेज का गठन हुआ है। और बखड़ी में 1 बेंच और तेघरा में 1 बेंच का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया गया है। इसमें तमाम जिलेवासियों से आग्रह किया गया है कि इसमें आवें और जो विवाद हैं, जो बात है, उसका निपटारा करें। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ थे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा पदाधिकार श्री सतीश कुमार झा, जिन्होंने अपनी बात रखी और तमाम लोगों से आग्रह किया कि किन किन मुद्दों पर यहाँ चर्चाएँ की जाएगी और किन किन मामलों को सुलह किया जाएगा।